कि बच्चों के लिए, कॉलेज स्टूडेंट के लिए, कोचिंग सेंटर में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए बहाली है ही नहीं। थोड़ा सा भी कड़वी लग रही होगी, लेकिन फंडा बिल्कुल क्लियर है कि ये एक सर्विसमैन के लिए है, भूतपूर्व सैनिक के लिए है, और साथ साथ में आपका अर्धसैनिक बल जैसे बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, इन लोग के एक सर्विसमैन हो गए हैं, उनके लिए है। यहाँ पर फंडा क्लियर हो गया। अब चलते हैं कि ये बहाली आपको 5 वर्ष के लिए आपको किया जाएगा। हर साल बढ़ोतरी 1 वर्ष करके 10 साल तक किया जाएगा। अब इस बहाली में आपको 321 सीट है, जिसमें इंस्पेक्टर रैंक का आपका 34 सीट है और एसआई रैंक का 88 सीट है, 88, और हेड कांस्टेबल जीडी और आरओ रेडियो ऑपरेटर जीडी जनरल ड्यूटी ये 117 है, और हेड कांस्टेबल ड्राइवर का है 82, जिसमें सिपाही भी ड्राइवर इसमें भर सकता है। अब चलते हम इसकी तनख्वाह जानते कि इंस्पेक्टर रैंक का और एसआई रैंक का तनख्वाह है 38,640 रुपया, और हेड कांस्टेबल जीडी जनरल ड्यूटी और रेडियो ऑपरेटर का तनख्वाह है 24,840 रुपया, और वहीं हेड कांस्टेबल ड्राइवर का भी 24,840 रुपया है। लेकिन सिपाही ड्राइवर का इसमें 20,700 मात्र है। यहाँ तक आपको फंडा क्लियर है। अब चलते हैं इनका उम्र। इंस्पेक्टर रैंक का उम्र 50 वर्ष से नीचे होना चाहिए, और एसआई रैंक का भी 50 वर्ष से नीचे होना चाहिए। हेड कांस्टेबल जीडी और रेडियो ऑपरेटर का भी 50 वर्ष से नीचे होना चाहिए, और हेड कांस्टेबल ड्राइवर का भी 50 वर्ष से नीचे होना चाहिए। लेकिन सिपाही जो चालक हैं उनका 40 वर्ष से नीचे होना चाहिए। एकदम क्लियर कट है। अब चलते हैं, इसमें आरक्षण भी है पहला, और पुरस्कार और पदक और प्रशस्ति पत्र यदि आप पाए हैं तो उसमें संलग्न जरूर करें। गोताखोरी और मोटर बोट और तैराकी जो चालक हैं सर्टिफिकेट आपको मिला हुआ है तो आप जरूर संलग्न करें। अब चलते हैं कि 60 वर्ष की उम्र तक आपको इसमें सेवा लिया जाएगा, क्योंकि मैं भी इस एसडीआरएफ में सेवा 60 वर्ष की उम्र तक ले दे दिया हूँ। और 60 वर्ष का उम्र हो या ना हो, आपका 10 वर्ष का जो बाउंड है ये 10 वर्ष तक ही आपको लिया जाएगा। बेशक दोनों में जो पहले हो जाए, 10 वर्ष पहले हो जाए या 60 वर्ष पहले उम्र आपका हो जाए। 10 वर्ष आपकी यदि पहले हो जाती है, आपका 60 वर्ष उम्र नहीं हुआ है, तो आपको उस विभाग से आपको वहाँ से आपको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। ये चीज़ को आप ध्यान रखना है, और कहीं पर आपको गुमराह होने की आवश्यकता नहीं है कि ये भर्ती सिर्फ एक सर्विसमैन के लिए है। बार बार हम आपसे आग्रह कर रहे हैं, बच्चों इसमें गुमराह हो चुके हुए हैं, तो गुमराह होने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे बेखूबी बात है कि इस भर्ती में कहीं पर भी किसी तरह से कोई भी लेन देन नहीं होता है। ये फंडा अभी क्लियर मैं कर देता हूँ, क्योंकि मैं इसमें रहा हूँ। जितने आप काम करेंगे उतने ही आप इज्जत पाएंगे। अब चलते हैं, इसमें सबसे ज़रूरी है फार्म जब भरेंगे तो अपने हाथ से भरना है। उसमें नाम अपना लिखना है सुंदर अक्षरों में, अस्थाई पता लिखना है, उसके बाद में जन्म तिथि, जात, धर्म और अपना 2 पहचान लिखना है। अपने हाथों से लिखना है। जो भी फॉर्म में लिखेंगे दूसरे के हाथ द्वारा नहीं करना है, और उसके बाद में पोस्ट करना है। तो पोस्ट कहाँ पर करेंगे, तो लिखेंगे संयुक्त सचिव आपदा प्रबंधन बिहार सरकार, ब्लॉक सी, सरदार पटेल भवन, बेली रोड, पटना। बस इस एड्रेस पर आप उसमें 2 लिफाफा डालना, एक अपने घर के लिए एड्रेस लिख करके, और एक लिफाफा में आप भेजेंगे। उसमें आप जिसमें भेज रहे हैं आप कोरियर कर सकते हैं। अब चलते हैं, इसमें टेस्ट भी होगा, और
टेस्ट में आपका दौड़ भी होगा, थोड़ा अभी से ही दौड़ना शुरू कर लीजिए। दौड़ भी होगा, टेस्ट भी होगा, टेस्ट तैराकी का भी टेस्ट होगा, उसके बाद में आपका परीक्षा का भी होगा। ये 11 पेज का फॉर्म है। एक बार जितने भी भरने वाले फॉर्म और SDRF में जाने वाले जितने भी हैं वो कृपया करके 11 पेज का फॉर्म भर ले। कोई भी गलत यदि भरेंगे तो आपका खारिज कर दिया जाएगा फॉर्म को। पहले बतला रहा हूँ कि आप एक बार ज़रूर पढ़ें, किसी के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। ये एकदम स्वच्छ बहाली होती है और इस बहाली का अनुभव मेरे पास में है। और जितने काम करेंगे उतने ही इज्जत पाएंगे। आपको सब जगह, समाज में, प्रशासन में, प्रेस में, पब्लिक में एक बहुत बड़ी पहचान मिलेगी। जिस तरह से मेरे को मिला है, मैं चाहता हूं कि इस तरह से आप भी पहचान लें। और कभी भी आप पहचान मेरा देखना है तो सिर्फ इतना ही, आप YouTube में जाना या गूगल पर जाना और सिर्फ इतना ही लिखना कि इंस्पेक्टर गणेश सर SDRF। इतना करेंगे, पूरा मेरा कार्य शैली से लेकर के जितने भी रेस्क्यू राहत बचाव का मैं कार्य किया हूँ सब आ जाएगा आपके मोबाइल पर। तो मैं इतने अब बात करके अपने वाणी को विराम करना चाहता हूँ और आप लोग से यही आग्रह करना चाहता हूँ कि इस बहाली में गुमराह नहीं होना, कहीं पर किसी तरह का लेन देन नहीं होता है। जय जय बिहार। गणेश सर का नमस्कार।